सो लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझा दिया था कि कैसे करना है। अगर आप लोग ने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकोगे। ठीक। सो हमने लास्ट क्लास में डायग्राम बना लिया था, ये वाला डायग्राम था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोग ध्यान से देखना। सो ये एक होप जो है HOPE, ये एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में बोल दिया था आपको x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। क्यों? रीजन क्या होता था? ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता था। क्यों होता था? अब देखो, आप लोग ने पैरेलल लाइन पढ़ा था इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों होता था? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्यों होता था? क्या रीजन था? मैंने सिखाया था ना और बोला था, याद? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये और ये पैरेलल लाइन हो गया, और इसको अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला दोनों इक्वल होगा कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम बोल सकते हैं हियर z plus 40 degree equals to 70 degree. So z plus 40 degree equals to 70 degree, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। क्यों हुआ? रीजन लिखना जरूरी है। तो इसका रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल के लिखोगे, मैंने CA बोल के लिखा है। अब यहाँ पे z का वैल्यू निकाल सकते हैं। z इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये 40 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी z का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, यानी एक वैल्यू मिल गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो देखो ये z फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करो ये कैसे किया जाता है। ये z फॉर्म कर रहा है कि नहीं? ये ऐसा z फॉर्म कर रहा है। तो ये जो z जो है उल्टा z है, तो ये z का अंदर का एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं? रीजन क्या बताया था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं अभी लिख सकता हूँ नाउ y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ पे रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों वैल्यू मिल गया, z का मिल गया और y का भी मिल गया। ठीक है। सो y इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको भी हम लोग बॉक्स में रख देते हैं ताकि ये पता चल जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो अब हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये पूरा एंगल मिलाने के बाद कितना होता है? क्या प्रॉपर्टी था? 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, पूरा एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। रीजन होता है, रीजन क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। सो मैं यहाँ पे थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। अगेन मैं बोल सकता हूँ z प्लस 40 डिग्री, z प्लस 40 डिग्री प्लस, यानी ये एंगल हो गया z प्लस 40 और ये हो गया x, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल।
ओके, को इंटीरियर एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको z का वैल्यू पता है। z का वैल्यू हमको पता है क्या? देखो z का वैल्यू 40 डिग्री, z का वैल्यू 40 डिग्री, बोलोगे तो 0 मिलेगा। z का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम z के जगह में 30 डिग्री लिखेंगे प्लस 40 डिग्री लिखेंगे। x का वैल्यू हमको नहीं पता, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हो गया 70 डिग्री, 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो इसको जब माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी x का वैल्यू भी मिल गया। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला है। द फॉलोइंग फिगर GUNS यानी गन्स, आप देख सकते हो, आप लोगों का फिगर दिया हुआ है बुक में। गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, दोनों ही पैरेललोग्राम हैं, दोनों केस में पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है दोनों केस में। तो आप लोग क्या करो, पहला वाला का फिगर बनाओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, मैं तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप लोग भी वीडियो पॉज कर लेना। जब डायग्राम बन जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग प्ले कर लेना। तो डायग्राम हमने बना लिया, अब मैं डायग्राम दिखाता हूँ। अब देखो ये है डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोगों को दिमाग लगाना है कि क्या इस्तेमाल करें। हमको बोल दिया है कि GUNS यानी ये एक पैरेललोग्राम है। ये चीज क्या है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? GU मतलब ये क्या है, साइड, ये है साइड। UN क्या है, ये भी साइड। SN क्या है, ये भी साइड। और SG ये भी साइड। यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होता है कि नहीं? हम लोग को पता है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम एक काम करता है, एक ही बार में लिख लेता है ताकि बार बार रीजन ना लिखना पड़े। ठीक है, सो लिखो, यहाँ पे स्टार्ट करो, लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, कॉमा देकर, कॉमा देकर नेक्स्ट लाइन लिखो। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram are equal। यहाँ पे पैरेलल से कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ इक्वल बोल दिया है, इक्वल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर इक्वल होता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस साइड का नाम क्या है, ये साइड का नाम क्या है, GU। तो हम बोल सकते हैं GU इक्वल्स टू, ये साइड क्या है, SN। अब यहाँ पे रीजन लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया। अब GU का मतलब है 3y माइनस 1, तो हम लिखेंगे 3y माइनस 1 इक्वल्स टू, SN का मतलब है 26, तो ये हो गया 26। ये 1 यहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1, यानी ये हो गया 3y इक्वल्स टू 27, यानी ये हो गया y इज इक्वल टू 27/3। ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा, यानी हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। ये है हमारा y का वैल्यू। कोई डाउट? अगर कोई बच्चा चाहता है कि पहले ये साइड ना ले, ये वाला साइड लेना चाहता है, तो आपका मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप x का वैल्यू पहले निकालो या y का निकालो, कोई मतलब नहीं है, मतलब है दोनों का वैल्यू निकालने से। ठीक है, अब यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक दूसरे से लिंक होता है, जैसे कि इसमें अगर आप z का वैल्यू नहीं निकालते हो
तो आप कंपेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। यानी z का आपको निकालना होगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हो बाकी चीज से। तो यहाँ पे हमने पहले z निकाला, या तो फिर आप z नहीं निकाल के ये निकाल सकता था, ठीक है। ये कैसे निकलता है, ये और ये मिलाकर 180 डिग्री होता है, ये और ये 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होने से लीनियर पेयर की वजह से ये 70 है, तो ये 110 होगा, ठीक है। ये 110 हो गया, तो ये 110 हुआ, तो इसका ऑपोजिट एंगल है x, तो x इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ये और ये दोनों प्लस करने से 180 डिग्री, यानी एनी हाउ आपको ये और ये लेना ही होगा, या तो ये और ये लेना ही होगा। तो झूठ मूठ का हम लोग ये निकाल के टाइम क्यों बर्बाद करें, समझ आया नहीं आया? तो इसीलिए हमने उसमें दूसरा तरीका से किया था। अच्छा, अभी हम लोगों को यहाँ पे y मिल गया, अब उसी तरीका से हम बोल सकते अगेन, अगेन या फिर सिमिलरली। हाँ, अगेन हम बोल सकते हैं ये जो है GS इक्वल्स टू UN। ऑलरेडी हमने रीजन लिख दिया हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब GS का मतलब हो गया 3x इक्वल्स टू UN का मतलब हो गया 18। अब x इज इक्वल टू 18/3, इसको काटोगे तो x इज इक्वल टू 6 मिलेगा, यानी ये सेंटीमीटर में। हाँ, सेंटीमीटर में क्वेश्चन में बोला था ना, तो ये भी y सेंटीमीटर होगा, ठीक है। समझ आया? ओके, अब आप दूसरा क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, वीडियो को पॉज कर लेना। तो डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीका का मिलेगा, यानी ये हो गया RUNS। अब देख सकते हो प्रीवियस केस में साइड्स दिया हुआ था, तो साइड्स के साथ हमने कंपेयर किया था। इस बार साइड्स नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स, हमने पहले भी पढ़ा है। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का प्रॉपर्टी याद करो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का प्रॉपर्टी क्या था, याद है किसी को? हाँ, सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जितना लोग ये सोच रहा था सही है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी ये वाला इक्वल्स टू ये होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, यानी ये और ये इक्वल होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमको y मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको और इसको अगर पहले कंपेयर करता है तो वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, तो यहाँ पे एक दूसरे से लिंक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, लिखो वी नो दैट comma diagonals of a parallelogram bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिख सकता है दो पैरेलल लाइन और GM लगा देना, GM। सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, लिखने के बाद अब इधर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम पहले इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी ये वाला जो है, सो OU यानी OU जो है ये डायगोनल का आधा पार्ट है, इक्वल्स टू OS, ठीक है। OU इक्वल्स टू OS, एनी डाउट? ओके, अब यहाँ पे OU का मतलब क्या है? OU का मतलब है, O से लेकर U का मतलब है y+7, तो यहाँ पे लिख दिया y+7 इक्वल्स टू OS का मतलब है यहाँ से OS 20, तो ये 7 वहाँ जाएगा माइनस होगा। सो y इक्वल्स टू 20 माइनस 7, यानी ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसको हमने बॉक्स में रख दिया। ओके, आगे बढ़े। अब अगेन
आप लोग नीचे नीचे लिखोगे, मैं तो पेज बचा रहा हूँ, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखना, हम बोल सकते हैं ये और ये इक्वल है। जो अननोन क्वांटिटी होता है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने से बेटर रहता है। तो हम लिखेंगे ओ एन इक्वल्स टू ओ आर। तो हम लिखेंगे अगेन ओ एन इक्वल्स टू ओ आर, ठीक है। अब ओ एन कितना है, देखो ध्यान से देखो, ओ एन कितना है। ओ एन का मतलब है x प्लस वाई, सो x प्लस वाई, और ओ आर का मतलब है 16। अब x का मतलब तो हमको नहीं पता, y का वैल्यू हमको पता है 13, सो इक्वल्स टू 16। अब ये 13 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। x का वैल्यू भी हमको मिल गया। अब ये दोनों निकल गया तो खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 9 पे। तो डायग्राम बनाओ, और जब तक आप डायग्राम बना रहे हो तब तक वीडियो को पॉज कर लो। सो इस क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि इन द गिवन फिगर बोथ RIS यानी रिस्क, आप लोग फिगर में देख सकते हो RIS और CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो RIS ये एक पैरेललोग्राम लग रहा है कि नहीं, और वैसे ही क्लू CLUE ये एक पैरेललोग्राम लग रहा है कि नहीं, ओके। और यहाँ पे डॉटेड लाइन है। मैंने क्या किया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया उसको O मान लिया है, बुक में नहीं दिया है, मैंने O मान लिया क्योंकि हमको ये चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने O मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग तो ऐसे ही रहने देना, मैं इसको ना थोड़ा डार्क लाइन कर देता हूँ ताकि समझ आए अच्छा से। इसको भी डार्क कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा है लगे, मतलब समझ आए, ओके। अब ध्यान से देखना, आपको x का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये एंगल दिया हुआ है, RIS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ध्यान से समझना, RIS एक पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाएंगे तो ये 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल या तो फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये RIS एक पैरेललोग्राम है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिलाने से 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये एंगल का नाम, ठीक है। ये एंगल का नाम हम लोग लिखेंगे। जब कभी भी हम कोई भी एंगल का नाम लिखते हैं ना, ध्यान से देखना, कोई भी हम एंगल का नाम लिखते हैं, जैसे ये ABCD, अगर ये अकेला है तो हम लोग एंगल A बोल सकते हैं, एंगल B बोल सकते हैं, एंगल C बोल सकते हैं, एंगल D बोल सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा करके कोई लाइन है, तो इस एंगल का नाम अगर हमको लेना है, इस एंगल का अगर नाम लेना है, तो याद रखना ये वाला लाइन जो है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला लेटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमको क्या करना होगा, ये वाला लेटर को बीच में लेना होगा, यानी हम बोलेंगे इसका नाम है एंगल DAC। समझ आया, एंगल DAC बोलने से सही है। या तो फिर, और आप दूसरा साइड से भी ले सकते हो, CAD, यानी एंगल CAD भी बोल सकते हो, आपका मर्जी है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एंगल को तो K बोल सकते हैं, लेकिन इस एंगल को हम लोग S नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी S है, ये भी S होगा। समझ आया। तो हम लिखेंगे here
एंगल के तो मतलब ये हो गया, और इस एंगल का नाम क्या होगा? अब सोचो, इस एंगल का नाम क्या होगा? सोचो, इस एंगल का नाम क्या? इस एंगल का नाम x ये है, इस एंगल का नाम क्या होगा? तो देखो ये एंगल जो है किस दो लाइन पे फॉर्म हो रहा है, इसमें और इसमें हो रहा है कि नहीं? तो ये वाला बीच में आना चाहिए, तो यानी हम लोग क्या नाम देंगे? एंगल के एस आई या फिर एंगल आई एस के। कोई डाउट? तो हम लोग इसको नाम देते हैं प्लस एंगल के एस आई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल के का मतलब आपको पता है 120 डिग्री, तो हम 120 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस के एस आई का मतलब नहीं पता, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 120 वहाँ चला जाएगा, तो एंगल के एस आई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो गया एंगल के एस आई इक्वल्स टू 60 डिग्री। कोई डाउट? ओके, अब आगे बढ़ते, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों? हाँ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इस एंगल का नाम क्या होगा? अब बताओ, ये वाला एंगल का क्या नाम होगा? ये वाला एंगल का क्या नाम होगा? दिखा ना, मैंने डार्क कर दिया ये वाला, तो ये वाला एंगल का क्या नाम होगा? अभी थोड़ा देर पहले सिखाया ना, तो ये एंगल, ये वाला एंगल का नाम होगा, अब देखो ये एंगल किसके बीच में है? तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, समझ आया? यानी ये दोनों लाइन के बीच में है, तो हम क्या नाम देंगे? एंगल UEC या फिर एंगल CEU, दोनों ही सही होगा। तो हम मान लेते हैं एंगल UEC, ओके, UEC इक्वल्स टू एंगल 70 डिग्री। क्यों? रीजन होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो रीजन लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब देखो हमको ये एंगल मिल गया, ये एंगल भी मिल गया, करेक्ट, ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया। अब देखो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है? और ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलाकर क्या होता है? 180 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे ना, अगेन, अगेन नहीं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये हम नाम ले लेते हैं SOE बोल दिया, आप लोगों का मर्जी, कुछ भी ले सकते हो, SOE या EOS या SEO या OES, मतलब कुछ भी नाम लो, किसी को भी पहले लिखो, सेकंड में लिखो, थर्ड में लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्राइंगल का सिर्फ नाम ही ले रहा है। तो हम लोग ले लेते हैं SOE इस ट्राइंगल में, तो अंडरलाइन कर दिया उसको ताकि वो हाईलाइट होता रहे, ठीक है? ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ठीक है ना, ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? ये वाला एंगल का नाम क्या होगा?
ये इधर ऊपर ये वाला एंगल दिख रहा है ना, एस के सामने वाला एंगल का क्या नाम होगा? ट्राइंगल आपका ये है तो इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका क्या नाम होगा, इस एंगल का क्या नाम होगा? अरे ट्राइंगल के केस में क्या होता है ना, ट्राइंगल के केस में जैसे ए बी सी ये ट्राइंगल हो गया ना, तो ये एंगल का बात अगर हम करेंगे तो बोलेंगे बी ए सी, क्योंकि हम लोगों का ये लाइन हो गया ना, ये दो लाइन के बीच में एंगल है, तो हम बोलेंगे एंगल बी ए सी या तो फिर एंगल सी ए बी। समझ आया? तो यहाँ पे ये एस के सामने जो है एंगल, ये वाला एंगल का क्या नाम होगा? ओ एस सी, ओ एस ई हो सकता है या फिर ई एस ओ हो सकता है। समझ आया नहीं आया? तो हम लिखेंगे एंगल ओ एस ई, तो ये ओ एस ई यानी ये एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल का नाम लिखेंगे, ये वाला एंगल का क्या नाम होगा? ये वाला एंगल का नाम ये वाला एंगल का क्या नाम होगा? ये वाला ओ ई एस या तो फिर एस ई ओ, ठीक है। तो हम लोग ओ ई एस ले लिया, एंगल ओ ई एस प्लस, और ये तीसरा वाला ये एंगल है, ठीक है, यानी ये हो गया आपका एस ओ ई। समझ आया? एंगल एस ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख लिया सबने? अब ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। लिख लिया? तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंगल ओ एस सी, ओ एस ई यानी ये एंगल का दूसरा नाम तो के एस आई भी था ना, हमने लिया था ना, ये रहा, हाँ या ना? ये वाला एंगल जो है के एस आई जो है ये एंगल था ना, और ओ एस ई यानी वही एंगल है, यानी दोनों एंगल सेम है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ एस ई को हम बोल सकते हैं एंगल ओ एस ई को हम लोग बोल सकते हैं एंगल के एस आई। समझ आया? एंगल के एस आई। कोई डाउट? प्लस ओ ई एस यानी यानी ये एंगल का दूसरा नाम ये भी तो हो सकता है ना, ये। समझ आया नहीं आया? यानी यहाँ से लेकर ऐसा भी तो हो सकता है ना। समझ आ रहा है ना? तो ये पूरा एंगल का नाम हमने क्या लिया था? यू ई सी लिया था। यानी हम लोग ओ ई एस को हम लोग लिख सकते हैं यू ई सी, ठीक है। सो एंगल यू ई सी प्लस एस ओ ई, एस ओ ई का मतलब तो एक्स है, दिख रहा है ना? ये देखो यहाँ पे एक्स था ना, तो ये एक्स लिख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख देते हैं के एस आई का मतलब है 60 डिग्री। सो एंगल के एस आई का मतलब 60 डिग्री प्लस ये वाला यू ई सी का मतलब है 70 डिग्री और एक्स हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व कर लो, आपको x का वैल्यू 50 मिलेगा। तो ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद 50 मिलेगा। अभी तो बेसिक थिंग है, सॉल्व कर लो। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 50 डिग्री। तो वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। तो ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लोग खुद से डायग्राम बनाओ, फिर मैं बता रहा हूं कैसे। सो ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्यों है, ये किस वजह से है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स पैरेलल। ओके, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कौन सा दो साइड पैरेलल है। मैंने आप लोगों को ट्रेपीजियम के बारे में बताया था, लिखाया भी था शायद मैंने। ट्रेपीजियम का क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक साइड जो होता है अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है, सिर्फ पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब ऐसा लाइन जो एक दूसरे से मीट कभी नहीं करेगा, जितना भी दूर लेकर जाओ वो कभी मीट नहीं करेगा, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये ट्रेपीजियम क्यों है, किस वजह से है। ठीक है, तो अब देखो, मान लेते हैं कि ये और ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या होगा, इसका क्या नाम होता है। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो काटता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल का मतलब ये मान लेते हैं और ये वाला एंगल का मतलब ये मान लेते हैं। ये दोनों का रिलेशन क्या था पैरेलल लाइन में, इस एंगल का रिलेशन क्या था, सोचो, याद करो मैंने क्या बताया था, याद करो कि ये दोनों एंगल का क्या रिलेशन था। देखकर नहीं, याद रखना है ये सब चीज। ये दोनों का रिलेशन था को इंटीरियर एंगल। याद आया, याद आया या नहीं आया। ये दोनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होता है, यानी को इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों 180 डिग्री होता है मिलाकर, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। यानी अगर ये लाइन पैरेलल है तो उसका अंदर का दोनों एंगल यहाँ वाला और यहाँ वाला मिलाकर 180 होगा। ये हुआ पैरेलल लाइन होने से ये दोनों मिलाकर 180 हुआ। दूसरा तरीका से हम सोच सकते हैं कि अगर हमारा अंदर का दो एंगल मिलाकर अगर 180 डिग्री होता है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। समझ आया, लाइन पैरेलल होगा तो कोई इंटीरियर एंगल 180 होगा, अगर कोई इंटीरियर एंगल 180 हुआ तो लाइन पैरेलल होगा। समझ आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना हो रहा है 180 डिग्री। यानी ये तो को इंटीरियर एंगल है ना, इसके तरह को इंटीरियर हुआ कि नहीं। सो को इंटीरियर है, अगर को इंटीरियर एंगल हुआ तो ये लाइन और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और ट्रेपीजियम का कोई एक साइड ही पैरेलल होता है। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यानी ये और ये पैरेलल है, इक्वल नहीं है। समझ आया। सो लिखो, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर लेता हूं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। सबसे पहले तो बताना है कि ये ट्रेपीजियम कैसे हुआ। ठीक है, और दूसरा विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सा दो साइड्स पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखो, यहाँ पे डायरेक्टली एक एक एंगल है तो हम लोग डायरेक्टली एल बोल सकता है और एम बोल सकते हैं। सो लिखो, लिखो सिंस एंगल एल प्लस एंगल एम, एंगल एल प्लस एंगल एम इक्वल्स टू एल का वैल्यू कितना है, एंगल एल का वैल्यू कितना है
सो 80 डिग्री, इक्वल के बाद लिखो 80 डिग्री प्लस m का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू, पहले हमने L लिखा तो L का वैल्यू लिखेंगे इक्वल के बाद, सो 80 डिग्री प्लस M का वैल्यू लिखेंगे 100 डिग्री, सो दोनों को प्लस करने से होता है 180 डिग्री। सो ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री हुआ, ठीक है, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री हुआ, तो हम बोल सकते हैं therefore it is a therefore नाम बोल सकते, इट इज अ नहीं बोलकर नाम बोल सकते, therefore KLMN therefore KLMN is a trapezium, ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया। एंड नेक्स्ट लाइन, एंड कौन कौन सा पैरेलल है लाइन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सा दो लाइन पैरेलल है, तो आप देख सकते हो इसमें ये और ये पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं एंड NM पैरेलल का साइन होता है ये, ठीक है, दो सीधा लाइन ऐसे करके, दो सीधा लाइन, ठीक है, NM पैरेलल KL, तो यही चीज पूछा था ना कि कौन सा लाइन पैरेलल भी है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रेपेजियम है और पैरेलल कौन सा, क्लियर। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, थैंक यू।